और अरे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। कल थी दुर्गा माता की नवमी और मेरे घर में था कल कन्या पूजन। कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि सारे काम खत्म करते करते मुझे काफ़ी लेट हो चुका था। पर कोई नहीं, आज मैं आपको सारी डिटेल्स में बताती हूँ कि कल का नवमी का दिन हमारा कैसा गया। सुबह से मैं तैयारी में लगी थी, बहुत सारी तैयारी करनी थी। वैसे कन्या को तो शाम को खिलाना था, पर एन मौके पर ना भाग दौड़ मच जाती है, इसीलिए मैं सुबह से लगी थी ताकि कुछ मिस ना हो जाए। शाम तक मैंने सब तैयारी कर ली, खाना भी बना दिया जिसमें दाल चावल कढ़ी कोशिम्बीर बासुंदी पूरी सब्जी बनाई। और ये आ गई हमारी छोटी छोटी कन्याएं एक साथ, और साथ ही हनुमान जी भी थे। और ये देखो हमारी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी कन्या, कितनी स्वीट है ये। हमारी कन्या को मैंने सोफे पे बिठाया और मैं गई थाली परोसने के लिए। सभी कन्या छोटी छोटी है ना, तो इसलिए मैंने खाना भी थोड़ा थोड़ा परोसा ताकि खाना वेस्ट ना हो जाए। सभी 9 कन्या हो चुकी थी और ये जो छोटी सी हमारी प्यारी सी कन्या है जिसका नाम दिया है, वो सबके साथ में घुल मिल गई थी और सबके साथ में उसकी मस्ती चल रही थी। सभी कन्या को एक एक करके हम थाली परोसने लगे। मैं तो भाग भाग के सबको परोस रही थी। एक तो ये साड़ी मेरे से संभली नहीं जाती, उस पर काम करना मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था। सारी कन्या को थाली परोस दी और हमारी जो छोटी सी कन्या है वो तो शुरू भी हो गई। सबसे छोटी कन्या से मैंने पूजा शुरू की, जो सबसे नटखट थी। देखो तो उसको कितना मजा आ रहा है, उसको लग रहा है कि क्या चल रहा है। और टीका लगाना तो उसको बहुत पसंद आया। एक एक करके मैंने सभी कन्या को पूजा, उनसे ढेर सारी आशीर्वाद ले लिए। वो तो माता का रूप मानी जाती है। वैसे भी छोटे बच्चों को तो भगवान का ही रूप माना जाता है, और खास करके लड़कियों को ही पूजा जाता है। छोटी बच्चियां देवी मैया का ही रूप होती है। जिस भी घर लड़कियां होती है उस घर से भाग्यशाली घर और कोई भी नहीं हो सकता। नसीब वालों के घर में ही तो बेटियां जन्म लेती है। सभी कन्या से आशीर्वाद लेकर मन में एक अजीब शांति मिली, जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो तो बस फील कर सकते हैं। सागर ने भी बहुत हेल्प की, बेचारे की बहुत भगदड़ मच गई आज। ये लाओ वो लाओ, और छोटी छोटी कामों में भी बहुत हेल्प की उसने, जो नज़र भी नहीं आती पर हमें मदद मिल जाती है। सभी कन्या का शांति से खाना चल रहा था और ये हमारी नटखट कन्या की प्यारी वाली मस्ती चल ही रही थी। सबका खाना हो गया, अब बारी है उनको श्रृंगार चढ़ाने की और ओटी भरने की। उसमें है मेहंदी, इत्र, कुमकुम, बिंदी, लाल चूड़ी, चुनरी, गुलाब का फूल और ओटी का सामान। बच्चियां थी तो साथ में मैंने कुछ चॉकलेट्स और आइसक्रीम भी ऐड कर दी। हमारे यहाँ माता को या किसी भी सुहागन या कन्या को ओटी भर के पूछते हैं। उसमें होता है सुपारी, बादाम, नारियल, खारक, टर्मरिक स्टिक्स और चावल या गेहूँ। तो ओटी कैसे भरते हैं? तो चावल के साथ में हमेशा सबसे पहले लेनी है सुपारी, क्योंकि सुपारी को गणेश जी का रूप माना जाता है। कोई भी काम करने से पहले हम गणेश जी को पूजते हैं, तो इसीलिए हमें सबसे पहले लेनी है सुपारी। फिर बाकी के आइटम्स एक एक करके चावल के साथ झोले में डालना होता है, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ वैसे ही। फिर मैंने सभी कन्या को एक एक करके श्रृंगार चढ़ाया विद चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम, और सभी कन्या से ढेर सारी आशीर्वाद ली। सबको दक्षिणा भी चढ़ाई। सबसे मुश्किल यह था हमारी छोटी सी नटखट सी कन्या का श्रृंगार चढ़ाना।
वो इतनी चुलबुली है कि शांत बैठने का नाम ही नहीं लेती। तो मैंने उसको चॉकलेट दे दिया, तब जाके बंदी थोड़ी देर के लिए शांत बैठी। उसके बाद सुपर स्पीड में मैंने उसको फटाफट से श्रृंगार चढ़ाया। सारा श्रृंगार चढ़ाने के बाद में मैंने उससे आशीर्वाद ले लिया। उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था आशीर्वाद देने में। अब बारी है हमारे हनुमान जी की। उनको भी चढ़ावा चढ़ाया, उनका आशीर्वाद लिया और दक्षिणा भी चढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा कन्या पूजन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं कल, तब तक जय माता दी।